सो व्हेन आई टॉक अबाउट द आईटी इंडस्ट्री, जब हम आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, अभी से एक तो अपने दिमाग में ये डाल लो दैट नाउ आई एम द आईटी प्रोफेशनल। जिस दिन से आपने आईटी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेना भी स्टार्ट किया, सो यू कैन कॉल योर सेल्फ आईटी प्रोफेशनल। आपसे कोई पूछेगा मार्केट में व्हाट डू यू डू, इन विच इंडस्ट्री यू आर वर्किंग राइट नाउ, यू विल सिंपली से आई एम ए आईटी प्रोफेशनल, आई एम द पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री। ये आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट योर माइंड। सो आज से आप लोग आईटी प्रोफेशनल इन द आईटी। जब मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, आईटी क्या होता है मैं वो नहीं समझाऊंगा आपको, ये सब आपको अपने अपनी लैंग्वेज में पता ही है व्हाट इज आईटी। व्हेन आई टॉक अबाउट द आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो आईटी इंडस्ट्री में देर आर टू मेजर वर्टिकल्स, दो मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, दो मेजर बिजनेसेस होते हैं। द वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वी ऑल्सो कॉल इट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड द सेकेंड वन इज आईटीएमएस, which is information technology managed services, or we can also call it IT infra industry। तो आईटी इंडस्ट्री में दो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, पहला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द सेकंड वन इज आईटी इंफ्रा। You guys are going to become the part of ITMS industry, or you can also call it IT infra। आप लोगों की जो जॉब लगने वाली है, that will be into the IT infra field। आप लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट होगे। सो आप आईटी के अंदर आईटी इंफ्रा का पार्ट होने वाले हो। Let me give you the overview about the software development industry। So in the software development industry, there are engineers who are known as developers। इस इंडस्ट्री में जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनको हम डेवलपर्स बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल देम प्रोग्रामर्स। इनका काम क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द एप्लीकेशन। इनका काम होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल, दे जनरली वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स। इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जैसे मान लो यू आर गोइंग टू वर्क इन एचसीएल। एचसीएल ने क्या किया, एचसीएल को एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, दे नीड वन ऑफ द सॉफ्टवेयर। Let's say for example they need a software where they can track the attendance of all the employees। उनको इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए। सो एचसीएल ने क्या किया, दे विल क्रिएट ए प्रोजेक्ट रिगार्डिंग दिस, कि हमें एक एप्लीकेशन डेवलप करना है वेयर वी कैन ट्रैक द अटेंडेंस। अब या तो वो एप्लीकेशन एचसीएल की टीम खुद बनाएगी, और दे कैन आउटसोर्स इट टू द डिफरेंट कंपनी। सो मान लो एचसीएल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया विप्रो को दैट वी नीड ए सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन ट्रैक द अटेंडेंस, तो ये इसको कहते हैं प्रोजेक्ट। सो एचसीएल इज गिवन ए प्रोजेक्ट टू द विप्रो। अब विप्रो के अंदर देयर विल बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम होगी। व्हेन आई टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस विच इज यूज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी डॉट नेट, इट कैन बी योर रूबी, गोलैंग, सी शार्प, पाइथन, जावा एटसेट्रा, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस है। अब जो कंपनी है एचसीएल, एचसीएल अपनी रिक्वायरमेंट बताएगी विप्रो को दैट वी नीड दिस सॉफ्टवेयर एंड इट शुड बी क्रिएटेड इन डॉट नेट लैंग्वेज और इट शुड बी इन द पाइथन लैंग्वेज। वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगी कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो या तो डॉट नेट में बना के दो या मेरे को जावा में चाहिए, इस तरीके से। so they will share their requirement and accordingly for every different language there are different different developer। हर लैंग्वेज के अपने अपने डेवलपर्स होते हैं। जावा के लिए अलग टीम होगी, डॉट नेट की अलग टीम होगी, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग द कोड। उनका काम होगा कोड लिखना, सॉफ्टवेयर कंपाइल करना, सॉफ्टवेयर बना के देना, एंड फाइनली देर इज ए टेस्टिंग टीम। इसी डिपार्टमेंट में एक टेस्टिंग टीम होती है, वी कॉल देम क्यूए, वी कॉल देम यूएट। उनका काम होता है सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसको टेस्ट करना, उस पर क्वालिटी फीडबैक देना, एंड वंस इट इज डन, वंस द सॉफ्टवेयर इज फाइनली क्रिएटेड, इट विल बी हैंड ओवर टू द कंपनी। विप्रो ने सॉफ्टवेयर बनाया, एचसीएल को दे दिया, प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, देयर जॉब इज डन। दिस इज द जॉब ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पीपल। सो दे बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रोजेक्ट्स। ये लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स के अपने अपने टेन्योर होते हैं। यहाँ पे इनको कोडिंग आनी चाहिए, दे शुड नो द लैंग्वेजेस, दे शुड नो हाउ द इंटीग्रेशन वर्क्स। सॉफ्टवेयर जैसे ही बना उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग बनने के बाद हैंड ओवर हो गया, काम खत्म। दिस इज देयर जॉब। तो ये काम हम लोग नहीं करने वाले हैं, यू गाइज आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। नाउ कम्स द सेकेंड इंडस्ट्री विच इज कॉल्ड आईटीएमएस, और यू कैन कॉल इट आईटी इंफ्रा। इसमें क्या होता है, व्हेन आई टॉक अबाउट एनी बिजनेस, अगर मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं, आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम उठा लो, से अमेरिकन एक्सप्रेस,
विप्रो, HCL, TCS, कैपजेमिनी, कोई भी कंपनी उठा लो, एवरी कंपनी हैव डिफरेंट बिजनेसेस। हर कंपनी का अलग अलग बिजनेस है। एसेंचर, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द कंपनी एसेंचर। सो एसेंचर का जो कोर बिजनेस है, दे आर इनटू द फाइनेंस कंसल्टिंग। उनका जो मेन बिजनेस है, दे आर इनटू फाइनेंस। इसके अलावा उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, दे हैव IT बिजनेसेस आल्सो, दे हैव ऑडिटिंग बिजनेसेस आल्सो, दे हैव BPOs आल्सो। सो हर कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस है। एंड नाउ इट इज व्हाट इज हैपनिंग, एवरी बिजनेस इज डिजिटलाइज। आज की डेट में अगर आप किसी भी बिजनेस की बात करो, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज। अभी कॉपी पेन वाला जमाना नहीं रहा। सो एवरीथिंग हैज बिकम डिजिटलाइज। एम्प्लॉयज आर वर्किंग ऑन द सिस्टम्स। एम्प्लॉयज सिस्टम पे काम कर रहे हैं। वी नीड ए ह्यूज सेटअप। वी नीड द डेटाबेसिस इन ऑर्डर टू रिटेन द डेटा। वी नीड द टेक्नोलॉजी, वी नीड द नेटवर्क, वी नीड द सिक्योरिटी। सो जो भी बिजनेस कंपनी का है, दे इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट बिजनेस, उस बिजनेस को करने के लिए रेगुलर बेसिस पे वी नीड द IT सेटअप। आज की डेट में हमें IT सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है। Whatever industry you pick, whether you go for the core IT industry, whether you go for the software development companies, whether you go for hospitals, whether you go for any institutions, everyone is dependent on the IT. सबका काम आज की डेट में IT पे है। Even we guys in the eVision, we are also dependent on the IT infra. आप लोग जो क्लास ले पा रहे हो मेरे से, so we are dependent on the technology. Zoom के प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्लास ले रहे हैं। We need a very good network. अगर ये सब नहीं होता हमारे पास, so it was difficult for us to give you the online sessions. So our business is mainly into consulting and training. हमारा जो मेन बिजनेस है एविजन का, वी आर इनटू कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। ये हमारा कोर बिजनेस है। बट फॉर दिस बिजनेस वी आर डिपेंडिंग ऑन द IT इंफ्रा। इसको चलाने के लिए भी हमें IT इंफ्रा चाहिए। सो वट एवर बिजनेस यू पिक नाउ इट इज, IT इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी। IT इंफ्रा हमें चाहिए ही चाहिए। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इंडस्ट्री? इस इंडस्ट्री का क्या रोल है? तो दिस इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बिजनेस ऑन डेली बेसिस। एक बिजनेस को चलने के लिए IT पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेली बेसिस पे सपोर्ट करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिपार्टमेंट। वो इस डिपार्टमेंट का काम है। मतलब अगर एक बिजनेस चल पा रहा है, उसके एम्प्लॉयज काम कर पा रहे हैं, सिक्योरिटी मेंटेन्ड है, सब कुछ अच्छे से चल पा रहा है, सो दैट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द IT इंफ्रा इंडस्ट्री। तो दिस इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस नाउअडेज। ये बैकबोन है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, काम खत्म, प्रोजेक्ट इज क्लोज्ड। यहाँ पे इट इज अ रेगुलर रिकरिंग प्रोसेस। हर दिन का काम है, हर दिन नए चैलेंजेस, हर दिन वी हैव टू सेट अप समथिंग, हर दिन वी हैव टू सिक्योर अवर एनवायरनमेंट फ्रॉम द हैकर्स। So this is the regular routine of the IT industry, and especially in the IT infra department. So this is very crucial department. It has very good tremendous job opportunities into the market. अच्छी job opportunities भी है इसमें, क्योंकि ये recurring है, अलग अलग काम होते हैं इसके अंदर। Daily we need this to support the business. So there are very good job opportunities in this industry. Now let me give you one example also. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क। सो आई विल टेक वेरी रफ एग्जाम्पल हियर, जो आप सबको समझ में आ जाए। आर यू ऑल अवेयर अबाउट नेटफ्लिक्स? Yes, नेटफ्लिक्स पता है ना सबको? अब yes, आवाज आई मेरे को। Yes, इससे पहले sir. आवाज नहीं आ रही थी। सी, सो नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म। ये एक OTT प्लेटफॉर्म है, एंड वी यूज द नेटफ्लिक्स टू वॉच मूवीज, सीरियल्स, यही सब चीजें आती है इसके ऊपर। And we have a lot of competitors of Netflix also, like Disney, Hotstar, G Prime, ये सब इसके competitors भी है। So what is the main business of Netflix? Netflix का main business क्या है? Content, content management। आप लोगों के पास content लेके जाना, movies दिखाना आपको, serials दिखाना, और उससे उनका revenue आ रहा है। क्या करते हैं वो? They sell out the subscriptions, सब्सक्रिप्शन देते हैं ना हमें, yes, sir. वी पे देम। Yes, sir. इससे वो कमा रहे हैं, उसके ऊपर एड्स आती है, उससे भी वो कमा रहे हैं, दैट इज देयर बिजनेस। अब ये तो हो गया नेटफ्लिक्स का बिजनेस। इस बिजनेस को चलाने के लिए उनको क्या चाहिए? दे नीड IT इंफ्रा। IT इंफ्रा में क्या चाहिए उनको? बिकॉज नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ द वेब एप्लीकेशन। क्या है नेटफ्लिक्स? वेब एप्लीकेशन है ना।
आप इसको अपने टीवी के ऊपर देख रहे हो, आप अपने मोबाइल पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, सो दिस इज वन ऑफ द वेब एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन है जो ब्राउजर के यस साथ सर। भी कंपैटिबल होती है, आपके मोबाइल के साथ भी कंपैटिबल होती है। सो इस एप्लीकेशन को, दिस इज द मेन बिजनेस ऑफ दिस कंपनी, कि ये एप्लीकेशन चलती रहनी चाहिए। अगर ये एप्लीकेशन बंद होती है, देयर विल बी ह्यूज लॉस टू द नेटफ्लिक्स, राइट? बंद नहीं होनी चाहिए ना ये। यस। अब इसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड आईटी इंफ्रा। कहाँ पे चाहिए? नेटफ्लिक्स में। क्या क्या चाहिए आईटी इंफ्रा में? तो वी नीड द सर्वर्स। सबसे पहले तो हमें चाहिए सर्वर्स। सर्वर्स के ऊपर चलाओगे ना एप्लीकेशन, तो वी नीड सर्वर्स। अब सर्वर से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विंडोज सर्वर और लाइनेक्स सर्वर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सर्वर मीन्स द हार्डवेयर। हार्डवेयर चाहिए हमें जहां पे आप इसको रन करोगे। तो सर्वर्स तीन टाइप्स के होते हैं कंपनी में: द रैक, टावर एंड ब्लेड। These three are the categories of the physical servers which is used in the companies. मैं इनकी आपको पिक्चर दिखा देता हूँ और नॉर्मली आपको समझा देता हूँ ये होते क्या है, सो दैट यू कैन रिलेट। देखो, जो फर्स्ट कैटेगरी सर्वर है, इट इज कॉल्ड टावर सर्वर, एंड इट लुक्स लाइक दिस। इस टाइप का दिखता है टावर सर्वर। सो इट जनरली लुक्स लाइक योर नॉर्मल कैबिनेट। जो हमारा नॉर्मल डेस्कटॉप होता है उसी की तरह दिखता है ये, बट इट इज नॉट ए डेस्कटॉप, इट इज ए सर्वर। एंड दिस काइंड ऑफ सर्वर्स आर यूज्ड इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जो छोटी कंपनीज होती है जहाँ पे ज्यादा इंप्लॉयज नहीं होते, वो इस टाइप के फिजिकल सर्वर्स परचेज करती है। ये सब हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये जो लगी हुई है ना, दीज आर द हार्ड डिस्क। एंड द कंपनीज लाइक डेल, IBM, Lenovo, they develop the tower server. So it is used in small companies. Second category of server is your rack. Second category होती है rack, and rack looks like this. Let me show you. ये सब आप सर्च करो, सर्च करने की हैबिट डालो, यू विल बी फेमिलियर अबाउट एवरीथिंग। सो दिस इज हाउ द रैक सर्वर लुक्स लाइक। एक रैक होगा, उसमें मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स अटैच होंगे, एंड दिस काइंड ऑफ सेटअप इज यूज्ड इन द मीडियम टू बिग साइज कंपनीज। जो मीडियम से बड़े साइज की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, देयर यू विल फाइंड द रैक सर्वर्स। अगेन इट इज यूज्ड बाय, इट इज डेवलप्ड बाय डेल, IBM, लिनोवो। डेल, IBM, लिनोवो के सर्वर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड द थर्ड कैटेगरी इज ब्लेड। ब्लेड थर्ड कैटेगरी है, एंड ब्लेड इज ऑल्सो सिमिलर टू योर रैक। रैक की तरह ही दिखता है। सी, दिस इज हाउ द ब्लेड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर लुक्स लाइक। ये भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। अगेन IBM, लिनोवो, डेल, दे आर द मार्केट लीडर्स फॉर डेवलपिंग दिस सर्वर्स। तो इनमें से कोई भी एक सर्वर, मतलब कोई भी एक काइंड ऑफ हार्डवेयर यू विल सी इन द कंपनी। अब ये तो हो गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। Nowadays, most of the company, because of the cost saving, they are going to virtual infrastructure as well. तो वर्चुअल सर्वर्स भी परचेज कर रही है कंपनी। वर्चुअल सर्वर इन द सेंस इट इज क्लाउड। क्लाउड के बारे में मैं बात करूंगा अभी थोड़े टाइम में। तो सर्वर्स या तो फिजिकल होंगे कंपनी में, अगर फिजिकल्स नहीं है तो फिर वो क्लाउड पे होंगे। तो दीज टू आर द मेजर कैटेगरीज फॉर द सर्वर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सर्वर आता है। सेकेंड थिंग इज, सर्वर तो आ गया हमारे पास, अब इस सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो रन करोगे ना। ये तो सर्वर है, दिस इज ए ब्लैंक बॉक्स। इसके ऊपर चाहिए हमें OS। तो OS जो है या तो होगा विंडोज का सर्वर, जो आप लोग पढ़ रहे हो अपने OJT में, और इट कैन बी लिनक्स, इट कैन बी सन सोलारिस। इनके सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होंगे इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो वी नीड द ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल। नाउ इसके ऊपर हम क्या करेंगे? इसके ऊपर हम चलाएंगे नेटफ्लिक्स, यही होगा ना। सो वी हैव टू रन द नेटफ्लिक्स विच इज अवर एप्लीकेशन। ये हमारी बिजनेस एप्लीकेशन है जो कहाँ पे चलेगी? सर्वर के ऊपर। अब चल तो गई, हमने सेटअप कर दिया, नेटफ्लिक्स चल रही है, दैट इज ओके। बट नेटफ्लिक्स क्यों बनाई है मैंने? वाई वी हैव डेवलप्ड द नेटफ्लिक्स? सो दैट इट कैन रीच आउट टू द जनरल ऑडियंस। हमारे जैसे लोगों के लिए बनी है ना नेटफ्लिक्स। वी कैन पास अवर टाइम्स। यस सर। तो हम लोगों तक पहुंचनी भी तो चाहिए ना नेटफ्लिक्स। ये तो कंपनी में सर्वर पे रन कर दी, हम तक कैसे पहुंचेगी? हाउ? सोचो, सर्वर पे एप्लीकेशन है, हम तक कैसे पहुंचेगी? हाउ वी विल यूज इट? नेटवर्किंग यू हैव टू चाहिए। इंस्टॉल इट। वी नीड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का सेटअप भी चाहिए हमें। सो नेटवर्किंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर। नेटवर्किंग करोगे तभी तो हमारे पास पहुंचेगी ना एप्लीकेशन। हम इंटरनेट से यूज करते हैं ना, यस सर। सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वो कनेक्टिविटी हम तक आ रही है थ्रू द नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग चाहिए हमें। नाउ
नेटवर्किंग भी आ गई। चलो, नेटफ्लिक्स पे क्या चलता है? मूवीज, सीरियल्स, प्रोग्राम्स, कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे होंगे ना। तो वी नीड डेटाबेसिस। इतना बड़ा कंटेंट वीडियो स्ट्रीम करने के लिए डेटाबेस भी तो चाहिए। तो डेटाबेस भी होंगे। डेटाबेस ऐसा नहीं होता जैसे आप अभी तक सोचते हो कि आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क होती होगी या सर्वर में हार्ड डिस्क लगी हुई है। नो, देयर आर फिजिकल डेटाबेस सर्वर्स इन द कंपनी। कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ, मतलब चीजें दिमाग में समझाता हूँ कि कंपनी में जब आप जाओगे ना तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वहां पे। सो सी, देर आर सैन स्टोरेज इन द कंपनी, स्टोरेज एरिया, नेटवर्क स्टोरेज। इस टाइप के बड़े बड़े स्टोरेजेस होते हैं, देखो रैक पे कनेक्टेड होते हैं। दीज आर द हार्ड डिस्क। ये सब हार्ड डिस्क है। इस टाइप के स्टोरेज होते हैं, ये सब स्टोरेज है। हार्ड डिस्क बोल सकते हो आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। सो इट कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। इसको नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है। इट्स नॉट समथिंग विच इज कनेक्टेड टू योर लैपटॉप। मतलब ये रैक पे कनेक्ट होते हैं, स्विचेस के साथ कनेक्ट होते हैं, इस पे आईपी एड्रेस होता है। सो डेल के ईएमसी स्टोरेज आपको देखने को मिलेंगे। यू विल फाइंड यूलिक स्टोरेज। ये सब नोट्स आपको मिल भी जाएंगे बाद में। आफ्टर द सेशन आई विल गिव यू ए रफ नोट अबाउट एवरीथिंग। सो डेटाबेस सर्वर्स होते हैं कंपनी में बड़े बड़े, और उन डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सम ऑफ यू माइट बी फेमिलियर अबाउट एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। ये सुना होगा आप लोगों ने, Yes, sir. एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल। सो इन डेटाबेसिस को मैनेज करने के लिए ये वाले प्लेटफॉर्म चाहिए हमें। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आईटी इंफ्रा। ये भी लग गया। अब सिक्योर भी तो करोगे। सिक्योर नहीं करोगे सो हैकर्स कैन हैक इट। दिस एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स इज रनिंग ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म। सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हैकर्स कैन अटैक। नेटफ्लिक्स को हैक कर देंगे, डेटा पूरा कंट्रोल में ले लेंगे। So security is also important. So security team will also be there. यहाँ पे सिक्योरिटी की भी टीम होगी, एंड देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी फंक्शंस। नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए सेपरेट नेटवर्क सिक्योरिटी की टीम। फॉर मैनेजिंग द सर्वर सिक्योरिटी देयर विल बी सेपरेट सर्वर सिक्योरिटी टीम। पूरे के पूरे साइबर सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए देयर विल बी साइबर सिक्योरिटी टीम। सो देयर विल बी ह्यूज सरप्लस ऑफ द सिक्योरिटी। ये भी देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद वी नीड द लोड मैनेजमेंट। नेटफ्लिक्स के सर्वर पे लोड भी तो आएगा, एंड वी कैन नॉट काउंट दैट। कितने लोग वर्ल्ड में नेटफ्लिक्स पे एक टाइम पे कनेक्टेड है, वी कैन नॉट एज्यूम। सो लोड आएगा। सो लोड मैनेजमेंट करने के लिए वी नीड द लोड बैलेंसर अप्लायंसेस। सो दीज ऑल थिंग्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द नेटफ्लिक्स, दिस कम्स अंडर आईटी इंफ्रा। मतलब एक बिजनेस, नेटफ्लिक्स एक बिजनेस है जो कि चल रहा है नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन के बेस पे। तो इस नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन को चला के रखना, इट इज अ ह्यूज चैलेंज। 24/7 इट शुड बी अप, इट शुड बी फंक्शनल, इवन 365। ये भी लिख देता हूं। तो ये डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये डाउन हुआ तो क्या होगा? हम जैसे लोग, अगर नेटफ्लिक्स डाउन हो गया मान लो, अगर ये रेगुलर डाउन होते जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? वी विल स्विच टू द कॉम्पिटिटर। हम बोलेंगे नेटफ्लिक्स तो बकवास है, एंड वी विल स्विच टू डिज्नी हॉटस्टार, amazon प्राइम। यही करेंगे ना। वी हैव द चॉइस नाउ इट इज। इफ Yes, sir. नेटफ्लिक्स इज नॉट एबल टू गिव द क्वालिटी, वी हैव द चॉइस, हम दूसरे पे चले जाएंगे। सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल, जॉब इन द इंडस्ट्री। मतलब इनका, इन लोगों का, इस आईटी इंफ्रा टीम का काम समझो अब कितना क्रिटिकल है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बिजनेस। मतलब बिजनेस चला के देना, बिजनेस को मार्केट में स्टैंड करवाना, उनकी रेप्यूटेशन को बचा के रखना, दैट इज द जॉब ऑफ आईटी इंफ्रा। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। आईटी इंफ्रा का पार्ट हो आप, तो यू शुड फील दैट प्राउड। अब आते हैं इसके अंदर। ये जो मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, इनको मैनेज करने के लिए अलग अलग टीम भी चाहिए होगी ना। सर्वर के लिए देयर विल बी सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टीम। नेटवर्क्स के लिए देयर आर नेटवर्क इंजीनियर्स। अगर सर्वर्स क्लाउड पे चल रहे हैं, देयर आर क्लाउड टीम। सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, सर्वर सिक्योरिटी टीम, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टीम। लोड मैनेजमेंट, अगेन इट इज द पार्ट ऑफ योर नेटवर्क सिक्योरिटी। सो अलग अलग टीम होगी, एंड दे हैव डिफरेंट डिफरेंट जॉब।
सो जनरली व्हाट काइंड ऑफ टीम्स आर देयर इन द आईटी इंफ्रा, इसमें क्या क्या टीम होती है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं. सो इन द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव ऑल दीज टीम्स. इतनी सारी टीम्स काम कर रही होती है आईटी इंफ्रा में, इतनी सारी, मतलब दीज आर द कोर टेक्निकल टीम विच इज वर्किंग इन द आईटी इंफ्रा. जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जावा की टीम है, डॉट नेट, पाइथन, टेस्टिंग, ये सब है, ऐसे ही आईटी इंफ्रा में इतनी सारी टीम काम करती है. तो फर्स्ट वन इज ईयूसी, सेकंड वन इज योर डेटा सेंटर मैनेजमेंट. ईयूसी अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में. डेटा सेंटर मैनेजमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. इनका काम होता है कंपनी के सर्वर्स प्लेटफॉर्म को मैनेज करना. तो सर्वर्स विंडोज में होते हैं, लाइनक्स में होते हैं, यूनिक्स में. देर आर वर्चुअलाइजेशन. तो ये सारा मैनेज करना, दैट इज द जॉब ऑफ डेटा सेंटर मैनेजमेंट टीम. Second is your networking team. Networking team will be responsible for मैनेजिंग द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. इनका काम है नेटवर्क को मेंटेन करना. नेटवर्क से ये मतलब नहीं है कि इंटरनेट नहीं चल रहा, दैट इज नॉट देयर जॉब. ऐसा नहीं है कि सीमा के लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा, सो दे विल रीच आउट टू द नेटवर्क इंजीनियर. ये उनका काम नहीं है. राउटिंग राउटिंग करना है. सो दे हैव सम बिग जॉब. इनका काम क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द साइट टू साइट कनेक्टिविटी. मतलब एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से कनेक्टेड है कि नहीं है, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनका ये काम नहीं है कि एक यूजर के लैपटॉप पे वाईफाई नहीं चल रहा, दैट इज नॉट देयर जॉब. सो इनका काम है पूरी साइट को कनेक्ट करना, एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से कनेक्ट करना थ्रू राउटर, थ्रू स्विचेस, थ्रू SD-WAN, थ्रू इंटरनेट लीज लाइंस, थ्रू MPLS. इतनी सारी टेक्नोलॉजी काम करती है नेटवर्किंग में. So when you will join the company, you will see the Cisco router switches, you will find the Juniper router switches, ये सब आपको देखने को मिलेगा वहां पे. So इसके लिए भी एक अलग टीम है. For Cisco, there are Cisco administrators, they are also known as network admin. Junipers को मैनेज करने के लिए there are Juniper certified professionals, they are known as Juniper administrators or network administrators. Then there is a monitoring team. Monitoring की टीम होगी which is responsible for monitoring the server and networks. कंपनी में टूल्स यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसके थ्रू मॉनिटरिंग होती है कि नेटवर्क का सेटअप कहीं डाउन तो नहीं है, सर्वर्स में कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं. सो द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विल बी मॉनिटरिंग टीम. इनका काम होता है मॉनिटर करना अपने टूल्स के थ्रू कि कोई नेटवर्क का लिंक डाउन तो नहीं हो गया, कोई सर्वर डाउन तो नहीं हो गया. सो देयर इज ए मॉनिटरिंग टीम ऑल्सो. जो टीम नेटवर्क की मॉनिटरिंग करती है दैट इज कॉल्ड नॉक, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर. एंड द टीम विच इज डूइंग द मॉनिटरिंग ऑफ सर्वर, दे आर कॉल्ड DCO, डेटा सेंटर ऑपरेशन. इसके बाद अगर सर्वर्स का इंफ्रा या कंप्लीट इंफ्रा क्लाउड पे चल रहा है, सो देयर आर क्लाउड टीम. अगर वो फिजिकली नहीं चला रहे हैं कुछ भी, इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज रनिंग ऑन द क्लाउड, सो देयर विल बी क्लाउड. एंड राइट नाउ देयर इज a huge market of AWS and Azure cloud. GCP is the product of Google. इसका थोड़ा मार्केट कम है as compared to AWS and Azure. So AWS and Azure are the biggest robust cloud platform which is used in the company. So अगर कंपनी का क्लाउड पे इंफ्रा है, so definitely या तो AWS पे होगा या तो Azure पे होगा. और बड़ी बड़ी कंपनीज का मल्टी क्लाउड इंफ्रा भी होता है. So I will come to this point after 5 to 10 minutes. Then there is a DevOps team. DevOps की टीम होती है which is responsible for the automation. हर चीज को ऑटोमेट करना, that is the job of DevOps. So they are also the part of cloud. DevOps भी cloud का ही एक part है. Then there is a containerization team, जिसमें Kubernetes, OpenShift and Tanzu देखने को मिलेगा आपको. For example, जो अभी आपका Netflix की मैं बात कर रहा हूँ ना, all the OTT platforms are running on the Kubernetes. सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन Kubernetes में काम करती है. इंडियन एयरफोर्स का जो कंप्लीट डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज रनिंग ऑन द OpenShift. सो ये भी अगेन आपका क्लाउड का पार्ट है. कंटेनराइजेशन वर्क्स ऑन द क्लाउड. तो ये तीनों क्लाउड का है. डेटाबेस को मैनेज करने के लिए वी हैव SQL टीम, वी हैव MySQL, वी हैव PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं अलग अलग. यू विल सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन द कंपनी. सिक्योरिटीज के लिए I told you there are cyber security team, penetration testing team, network security, cloud security, etc. So इतनी सारी टीम होती है आपके IT इंफ्रा में. And on top there is a team which is called EUC. टॉप पे एक टीम है EUC, End User Computing. So End User Computing team is responsible for supporting the end users of the company.
इनका काम होता है कंपनी के एंड यूजर्स को सपोर्ट करना। हु आर एंड यूजर्स? एम्प्लॉयज। कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना इनका काम है। क्या सपोर्ट करते हैं ये? सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द सिस्टम्स। एम्प्लॉयज के पास जो भी सिस्टम्स है, सिस्टम्स इन द सेंस इट कैन बी योर डेस्कटॉप, लैपटॉप, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स, जो भी वहां पे क्लाइंट ओएसिस चल रहे हैं, जैसे मैक, मतलब एप्पल का मैक, योर विंडोज क्लाइंट ओएस, द नेटवर्क। एंड यूजर को नेटवर्क में इश्यूज नहीं आने चाहिए, लाइक दे शुड बी एबल टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, देयर इंटरनेट शुड बी अप एंड रनिंग, ये इनका काम है। देयर वाईफाई शुड बी कनेक्टेड ऑल द टाइम, दैट इज देयर जॉब। दे शुड बी एबल टू मैप देयर ड्राइव्स फ्रॉम द नेटवर्क, दे शुड बी एबल टू पुल देयर डेटा फ्रॉम द नेटवर्क, सो नेटवर्क में उनको इश्यूज नहीं आने चाहिए। दे शुड नॉट फेस एनी इश्यूज विद द वीपीएन कनेक्शंस while working from remote location. They should not face any issues with the business application, ये भी इनका काम है। दे शुड नॉट फेस एनी इश्यूज विद द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में वहां पे आउटलुक देखने को मिलेगा आपको, यू विल फाइंड एमएस टीम्स फॉर द कोलैबोरेशन, इसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, दैट इज अगेन देयर जॉब। सो कलेक्टिवली कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को काम करने में किसी भी टाइप का कोई भी इश्यू नहीं आना चाहिए, नेटवर्क से भी नहीं, ओएस से भी नहीं, आपके वीपीएन एप्लीकेशन, आपके किसी भी प्लेटफॉर्म से, आपके इवन किसी भी टाइप की ग्रुप पॉलिसीज। कंपनी में देर आर अ लॉट ऑफ पॉलिसीज विच इज रनिंग फ्रॉम द सर्वर एंड, तो वो पॉलिसीज वहां पे इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए प्रॉपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईयूसी टीम। एंड यूजर कंप्यूटिंग टीम का काम होता है मिक्सअप, दे आर सपोर्टिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स टू सपोर्ट द एंड यूजर्स। तो एम्प्लॉयज को किसी भी टाइप के कोई भी इश्यूज नहीं आने चाहिए, दे शुड बी एबल टू वर्क ऑन रेगुलर बेसिस, दैट इज द जॉब ऑफ ईयूसी टीम, एंड दिस विल बी योर स्टार्टिंग फेज। आप लोगों की जो जॉब लगेगी ना स्टार्टिंग में, तो यू गाइस विल बी द पार्ट ऑफ ईयूसी डिपार्टमेंट। आप आईटी के अंदर, आईटी इंफ्रा के अंदर रहोगे, एंड इन आईटी इंफ्रा योर डिपार्टमेंट विल बी ईयूसी। यहां से स्टार्ट करोगे आप अपनी जर्नी। So you will support the users of the company on daily basis. डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में आपको काम करने को मिलेगा, अलग अलग एप्लीकेशंस में काम करने को मिलेगा, दैट विल बी योर जॉब। ये आपका फेज होगा स्टार्टिंग में। एंड इसी प्रोफाइल के अंदर, मतलब इसी डिपार्टमेंट के अंदर, यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन। ये जो आपको डेजिग्नेशंस बताए गए हैं ना ड्यूरिंग द काउंसलिंग, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, सर्विस डेस्क, टेक सपोर्ट इंजीनियर्स, रिमोट सपोर्ट सिस्टम इंजीनियर्स, these all are the part of end user computing। ये सब यूसी का पार्ट है। सो आपकी जॉब इनमें से किसी भी एक डेजिग्नेशन में लगेगी। एवरी कंपनी हैव देयर ओन डेजिग्नेशन स्टाइल्स, बट काम आपका होगा एंड यूजर्स को सपोर्ट करना, पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को मैनेज करना। मतलब आप जिस ब्रांच में काम करोगे वहां पे लैन के अंदर जितने भी सिस्टम्स लगे हुए हैं, दे शुड बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क, देयर शुड नॉट बी एनी आउटेजेस, देयर शुड नॉट बी एनी फेलियर्स। पूरा प्लेटफॉर्म अपग्रेड करना, मैनेज करना, मेंटेन करना, इश्यूज हैंडल करना, दैट इज योर जॉब। तो डेली बेसिस पे यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप बहुत कुछ लर्न करोगे। अब बात आती है, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज ओके, आपने यहां से स्टार्ट किया, बट वी नीड द प्रोग्रेस इन फ्यूचर। हमें ग्रोथ भी तो चाहिए ना। हमने स्टार्ट तो कर दिया, दैट इज ओके, बट आगे का क्या? So in future you will become senior engineer. If someone of you are interested in the managerial roles, तो you can become team lead, AM, managers, ये सब बनोगे आप। But सारे लोग managers नहीं बनते ना। Not everyone is interested in the management job. आप में से कोई चाहेगा that I will become the engineer and I want to earn more money. पैसा भी कमाना है आपको। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, that is okay. But in future we need the growth. We want to switch to the core domains. आपको core domains में भी जाना होगा। So when you want to go to the core domains, अगर आपको core domains में जाना है, so these are the core domains, right? Servers, network, ये सब core domain है। आप जा कहाँ सकते हो? That is one of the question। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर मैं EUC में काम कर रहा हूँ, if I am working as a desktop support engineer, then where can I go? मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? Because every profile have their limitations। हर प्रोफाइल की एक लिमिटेशन है। आपने यहाँ पे अपना अच्छा खासा टाइम दे दिया, you have understood everything, you have worked on the
cases you have worked on the platform, now you want to grow. आपको आगे के लेवल पे जाना है, आपको करियर में भी स्टेबिलिटी चाहिए, यू नीड मनी ऑल्सो. सो जा कहाँ सकते हो आप यूसी के बाद? सो यू कैन टारगेट फॉर द डेटा सेंटर, आप डेटा सेंटर में जा सकते हो. यू कैन टारगेट फॉर द नेटवर्किंग, यू कैन टारगेट फॉर द क्लाउड एंड डेवऑप्स. इन लाइंस में आप जा सकते हो. एंड सिक्योरिटी में आप जा सकते हो. आई विल क्लियर यू द रोड मैप कैसे जाते हैं. सो दीज हाईलाइटेड आर द डिपार्टमेंट्स वेयर यू कैन प्रोग्रेस इन फ्यूचर. ईयूसी में काम करने के बाद आप इन डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल बनते हो. एलिजिबल इन द सेंस आप इनमें स्विच कर सकते हो. So if you want to go to the data center management, which is operating the servers, you have to do the courses. आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे, आपको सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे, विंडोज सर्वर, लाइनक्स, वर्चुअलाइजेशन, ये सब सीखना पड़ेगा आपको. You should have the knowledge about hardware servers. Then you can apply for the interviews. But the challenge here is companies are nowadays moving their infrastructure from physical servers to the virtual. आज की डेट में कंपनी कॉस्ट सेविंग के पर्पज से अपना जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको लेके कहां जा रही है? वर्चुअल. वर्चुअल मींस दे आर मूविंग टू द क्लाउड. सो अगर आप सर्वर्स में जॉब लेना भी चाहते हो, सो दिस अपॉर्चुनिटी इज रेयर. मतलब इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्विच. कर सकते हो बट अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, क्योंकि मार्केट में एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बहुत है. जॉब भी यहाँ पे कम हो गई है बिकॉज ऑफ द क्लाउड एडवांसमेंट. तो क्लाउड की वजह से यहाँ पे जॉब कम पब्लिश होती है, और जो होती है उसमें उनको एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द इंडस्ट्री. सो यहाँ पे जा सकते हो बट रेशियो काउंट इज वेरी लेस. तो यहाँ पे स्विच करना, इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. आई एम नॉट सेइंग यू कांट गो, यू कैन गो, बट यू विल हैव टू डेवलप योर पेशेंस. हो सकता है अपॉर्चुनिटीज वैसे ही लिमिटेड है, देन देयर विल बी रिजेक्शंस ऑल्सो. तो यहाँ पे लिमिटेड हो जाती है आपकी अपॉर्चुनिटी. और इसको सीखना इज अगेन वन ऑफ द चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि फिजिकल सर्वर्स का प्लेटफॉर्म आप कहाँ से लेके आओगे? फिजिकल सर्वर्स कैसे सीखोगे? इन द ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स देयर आर नो फिजिकल सर्वर्स. वो आप रियल कंपनी में ही देखते हो. दैट इज द रीजन इट इज चैलेंजिंग. विंडोज सर्वर सीख लोगे, लाइनक्स सीख लोगे, दैट इज ओके, बट उनके जो सर्वर्स होते हैं फिजिकल, हाउ यू विल अंडरस्टैंड? एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन. तो यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाता है बिल्कुल फ्रेशर लेवल पे, बिकॉज ऑफ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी. बट जा सकते हो अगर आप सीख के जाना चाहो तो. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आई एम ओनली टेलिंग यू. नेटवर्किंग ऑल्सो यू कैन चूज एज ए करियर. आप नेटवर्किंग में भी जा सकते हो. यू हैव टू learn about CCNA, CCNP, CCIE. Then you have to know about Juniper platform also. ऐसा नहीं है CCNA करके आप नेटवर्क इंजीनियर बन जाओगे. Companies are using different network devices. So Juniper and Cisco are the leaders. आपको Cisco और Juniper में सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, आपको उनके डिवाइसेस पे काम करना देखना पड़ेगा. It's not something that you will do the training on the packet tracer and you will become a network engineer overnight. पैकेट ट्रेसर पे नेटवर्किंग सीख के नेटवर्क इंजीनियर नहीं बनते. आपको असली के राउटर स्विचेस पे काम करना पड़ेगा. एंड अगेन इट इज डिफिकल्ट फॉर द फ्रेशर्स टू वर्क ऑन द रियल डिवाइसेस. प्लस आज की डेट में ऑटोमेशन की वजह से पाइथन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड लैंग्वेज टू जंप इनटू द नेटवर्किंग. पाइथन भी आनी चाहिए आज की डेट में. सो यू कैन गो टू द नेटवर्किंग बट अगेन इट इज चैलेंजिंग. बहुत कुछ सीखना पड़ेगा. पाइथन तक सीखनी पड़ेगी, ऑटोमेशन, बेसिक्स ऑफ पाइथन, हाउ टू राइट ए स्क्रिप्ट, ये सब चीजें भी सीखनी पड़ेगी. रियल के राउटर स्विचेस पे ऑपरेट करना, दैट यू विल हैव टू लर्न. सो अगर यू आर इंटरेस्टेड इन नेटवर्किंग, you have to learn all these components, you have to learn on these platforms, then you can target the networking job also. आप नेटवर्किंग में भी जा सकते हो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो. मॉनिटरिंग, इट्स वेरी बेसिक रोल, सो आई विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस. इसमें तो आप कभी भी जा सकते हो नॉर्मल CCNA करके भी, बट अगेन देर आर लिमिटेशन. इसमें ज्यादा सैलरी नहीं है. इन इनिशियल फेज इट इज ओके, बट इन फ्यूचर यू हैव टू स्विच टू द कोर डोमेन्स. आपको फ्यूचर में कोर डोमेन में जाना ही पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा पैसा कमाना है और सर्वाइव होना है मार्केट में तो. देन कम्स द क्लाउड. Nowadays every organization in the sense, I would say in the bet 95% of the organizations are running their platform on the cloud.
95% कंपनी वर्ल्ड की आज की डेट में क्लाउड में आ चुकी है। सो क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। देर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द क्लाउड। बहुत सारे एडवांटेजेस है, बहुत सारे। कोस्ट इज वन ऑफ देम। मैं बहुत सारे की बात नहीं करूंगा। आई विल टेल यू अबाउट मेन थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बट बहुत सारे एडवांटेजेस है बिजनेस को क्लाउड में आने के। दैट इज द रीजन दे आर मूविंग टू द क्लाउड। So cloud is nowadays the backbone of every business for running their platform. आज की डेट में हमें अलग से नेटवर्किंग नहीं चाहिए, हमें अलग से डेटा सेंटर नहीं चाहिए, हमें अलग से मॉनिटरिंग भी नहीं चाहिए, हमें अलग से डेटाबेस भी नहीं चाहिए। ये सब टीम को हटा सकते हो आप कंपनी से इफ यू आर रनिंग ऑन द क्लाउड। क्लाउड का जो पर्सन है, द पर्सन हु इज मैनेजिंग द क्लाउड, that person is managing the networking on the cloud, that person is managing the servers on the cloud, that person is running the databases on the cloud। क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्लाउड पे अगर आप लेके जा रहे हो, सो यू डोंट नीड द नेटवर्क इंजीनियर्स, इस वजह से इनकी जॉब कम हो गई। यू डोंट नीड द सर्वर इंजीनियर्स, इस वजह से इनकी जॉब भी कम हो गई। यू डोंट नीड सेपरेट डेटाबेस टीम, इस वजह से इनकी जॉब भी कम हो गई। तो जो कंपनी कोर क्लाउड के ऊपर चल रही है, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर इनफ टू हैंडल एवरीथिंग ऑन द क्लाउड। इसलिए कंपनी के खर्चे बच रहे हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है। सो देर आर three cloud which is basically there in the market, which is operating the major platforms. The first one is AWS, Amazon Web Services. Second one is your Azure, it is the product of Microsoft. Third one is GCP, which is Google Certified Professional, it is the product of Google. ये तीन क्लाउड जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है। इट इज हाईली फेमस अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, बहुत ही ज्यादा। And if I talk about the major clouds, so AWS and Azure are two major cloud which is used by almost every organization. AWS और Azure आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आज की डेट में। So you guys can also target the cloud platform in future. आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद you can target the cloud job as well. आप cloud सीख सकते हो। You can understand what the cloud people do on daily basis, what prerequisites are required to learn the cloud. I will discuss about that one also. Then you can pick any one of the cloud and you can transition to cloud as well. आप अपनी जॉब क्लाउड में स्विच कर सकते हो। And it will be easy for you to get into the cloud. Why? Because opportunities are more. जॉब ज्यादा है, कोई ना कोई कंपनी डेली बेसिस पे क्लाउड में माइग्रेट हो रही है, वहां पे जॉब है। जिन कंपनी का ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे है, वहां पे जॉब है। सो अपॉर्चुनिटीज आर मोर एंड सप्लाई फॉर द गुड रिसोर्सेज आर वेरी लेस। जॉब ज्यादा है, सप्लाई अच्छे से हो नहीं पा रही है। बिकॉज लोग क्या करते हैं, लाइक दे नो दैट देर इज a boom of the cloud nowadays, so they just go to the YouTube, they mug the videos and they start applying for the jobs। कहीं से भी जाके यूट्यूब से वीडियो निकाल के क्लाउड सीख के बोलते हैं वी आर द क्लाउड इंजीनियर्स। दे गो फॉर द इंटरव्यू एंड दे आर क्रिएटिंग द chaos, भीड़ पैदा कर रहे हैं मार्केट में। दे आर गेटिंग रिजेक्टेड एंड दैट इज द रीजन द गुड पीपल आर नॉट गेटिंग द चांस बिकॉज ऑफ दैट। सो देर इज a huge opportunity in the cloud। क्लाउड में अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्री-रिक्विजिट्स। आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्लाउड में जाने के लिए मैं क्या क्या सीखूं, जो अभी मैं बताऊंगा आपको। So you should know about that. Then you can prepare for the cloud. Then it will be easy for you to switch to the cloud as well. कब कैसे? Give me some time. I will clarify everything. DevOps is also one of the part of cloud. DevOps cloud का ही एक part है for your understanding. You can also go to the DevOps. आप DevOps में भी जा सकते हो। Either you can choose the core cloud or you can be the part of DevOps. So इस प्रोफाइल से EUC के बाद you can jump to cloud or DevOps if you have learned about it। अगर आपने इसको सीखा हुआ है अच्छे से तो। Containerization is again the part of cloud। So जो लोग cloud में काम कर रहे हैं, they are of course managing the containerization। डेटाबेस में आप लोग नहीं जा सकते अभी, क्योंकि डेटाबेस काम करते हैं सर्वर्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपको सर्वर्स पे काम करना पड़ेगा कुछ टाइम, देन यू कैन जंप टू द डेटाबेस। So you cannot directly switch to the database from the EUC। ये आपके लिए नहीं है। सिक्योरिटी में आप जा सकते हो, बट तब जा सकते हो जब आप किसी एक डोमेन पे स्पेसिफिकली काम कर लोगे। जैसे लेट्स से यू वांट टू बिकम ए सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर,
और आपने चूज किया कि मैं नेटवर्किंग में काम करता था, आई वॉज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नाउ यू कैन लर्न अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी, देन यू कैन अप्लाइंग फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी जॉब्स। क्योंकि सिक्योरिटी में जाने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अटैक्स होते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल दूं। इफ इफ आई वांट टू रिड्यूस द रॉबरी, अगर मेरे को रॉबरी रिड्यूस करनी है या फिर मेरे को चोरी होने से बचाना है, इफ आई वांट टू प्रोटेक्ट द रॉबरी टू हैपन, आई शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ द रॉबरी कैन हैपन। मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि चोरी कहाँ कहाँ से हो सकती है, तभी तो मैं चोरी रोकूंगा। तो द जॉब ऑफ द पुलिसमैन, पुलिसमैन का काम क्या है? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन वो तब करेंगे ना जब उनको ये पता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ कहाँ से ब्रेक हो सकता है, राइट? सो यहाँ पे जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो, सिक्योरिटी आप तब लगाओगे ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आपको पता होगा कि वो चीज काम कैसे कर रही है। अगर आपको यही नहीं पता कि नेटवर्क कैसे काम कर रहा है तो नेटवर्क की सिक्योरिटी कैसे लगा लोगे आप? इफ यू डोंट नो हाउ द क्लाउड वर्क्स प्रैक्टिकली, देन हाउ विल यू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड? तो सिक्योरिटी में आप जा सकते हो, बट उससे पहले आपको किसी एक डोमेन को पिक करके उसमें काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक द प्रैक्टिकल नॉलेज, देन यू कैन डू द सिक्योरिटी कोर्सेज, देन यू कैन जंप फॉर द सिक्योरिटी ऑल्सो। तो यहाँ पे जाना भी इट्स नॉट वेरी इजी, बहुत इजी नहीं है। सो एज ए मेंटर आई वुड से वी शुड ऑलवेज वर्क एज पर द मार्केट। हमें हमेशा मार्केट के हिसाब से काम करना चाहिए। आज की डेट में इफ यू वांट टू ट्रांजिशन, क्लाउड एंड डेवऑप्स आर इजी फॉर यू, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। आप कहीं से भी सर्च करो, आप किसी भी मेंटर से जाके एडवाइस लो। इफ समवन ऑफ योर नोन इज वर्किंग इन द आईटी इंडस्ट्री, आप उनसे भी पूछो। डोंट डायरेक्टली बिलीव ऑन माई वर्ड, डू योर ओन रिसर्च एज वेल, एंड वट एवर यू विल रिसर्च यू विल गेट टू नो कि इनमें जाना इज far easy and better for the future as compared to others. So I always recommend, always prefer the market standard. मार्केट में अगर आज क्लाउड है तो क्लाउड के हिसाब से अपने आप को रेडी करो, यू विल बिकम द फिट फॉर सर्विस। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, दैट इज गोइंग टू पिक, दैट इज अगेन वर्किंग ऑन द क्लाउड, सो दैट विल बी इजी फॉर यू टू पिक इन द फ्यूचर। क्योंकि जो ए आई एम एल की आप बातें सुनते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, चैट जीपीटी आ गया, दैट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द क्लाउड। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, लेट मी लॉग इन टू माई क्लाउड पोर्टल। जितने भी ये आप सुनते हो ना फ्यूचर में कि आपकी जॉब खा जाएंगे, मतलब आपके दिमाग में जो अभी र्यूमर है, सो लेट मी टेल यू, इफ यू आर द पार्ट ऑफ क्लाउड इंडस्ट्री, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वाई? बिकॉज दीज थिंग्स आर एक्चुअली रनिंग ऑन द क्लाउड। तो जो क्लाउड पे काम करता है वो फ्यूचर में इनके ऊपर पिक कर लेगा। लेट मी लॉग इन फर्स्ट। कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? नो नो सर। सर। नो सर। ठीक है, सोना नो मत। सर। देखो, ये नो दिस सर। इज वन ऑफ द एज्योर पोर्टल विच इज यूज्ड इन द कंपनी। कंपनी में इसी टाइप का पोर्टल यूज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए एज्योर पे। जो आप ये बात करते हो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई वगैरह की, ये देखो, एआई क्लाउड के ऊपर है, एआई ऑप्स, ओपन एआई, ये सब एआई सुना होगा ना आप लोगों ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब यस क्लाउड सर। पे चलता है। ठीक है? फिर आप बात करते हो मशीन लर्निंग की, ये देखो मशीन लर्निंग, ये सब क्लाउड पे चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, दीज आर द प्रूफ्स। एआई एमएल क्लाउड पे चलता है एक्चुअली। तो ये जो आप सुनते हो ना कि एआई एमएल आपकी जॉब खा रहा है, तो खा तो रहा है, बट उन लोगों की हु आर नॉट वर्किंग ऑन द स्पेसिफिक डोमेन। क्लाउड के ऊपर ऑपरेट होगा। तो फ्यूचर में इफ यू आर द पार्ट ऑफ क्लाउड, अगर आप क्लाउड में ट्रांजिशन करते हो, तो यू कैन कॉप अप विद द मार्केट। मतलब आगे आने वाले 10-15 साल तक तो आप फिट हो, फिट फॉर द सर्विस। दैट्स द रीजन आई एम गिविंग यू ए ओपन एडवाइस, ए गुड एडवाइस फॉर योर फ्यूचर। अभी का तो आपको पता है कि आप इसमें जाओगे, आपको जाना इसी में पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्टली यू कैन नॉट पिक एनी वन ऑफ दिस डोमेन। आप स्पेशलाइजेशन में डायरेक्टली नहीं जा सकते, स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा, बट इन फ्यूचर यू कैन चूज एज पर द मार्केट। पैशन के हिसाब से मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि पैशन के हिसाब से चलोगे, अगर आपका पैशन नेटवर्किंग में है, मैंने बोल दिया नेटवर्किंग में जॉब कम है, स्ट्रगल्स है स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि सब क्लाउड पे चले गए हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन टू वर्क एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड। अगर आपको पैसे कमाने हैं, इफ यू वांट टू गेट ए गुड ग्रोथ इन योर जॉब,
in your monetary format. Always work as per the market standard. मैंने स्टार्ट किया डेस्कटॉप सपोर्ट वाली प्रोफाइल से, गया सर्वर्स के ऊपर क्योंकि उस टाइम सर्वर्स का डिमांड था। सर्वर्स के बाद मैं घुसा क्लाउड में क्योंकि क्लाउड आ गया, क्लाउड के रेशियो बढ़ गए। आज की डेट में मैं ऑटोमेशन में काम कर रहा हूँ ऑन द क्लाउड क्योंकि आज डेवऑप्स का जमाना है। इन फ्यूचर इफ देयर विल बी द स्पाइक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम द पार्ट ऑफ क्लाउड, तो मैं एआई सीख के उसमें चले जाऊंगा। तो मैं मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करता हूँ, दैट इज द रीजन आई एम ऑन ए गुड स्केल। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। नाउ अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब स्टार्ट करोगे इन द ईयूसी एज अ डेस्कटॉप इंजीनियर, सर्विस डेस्क, कुछ भी, हाउ यू कैन ट्रांजिशन टू द क्लाउड, क्योंकि मैं क्लाउड का बंदा हूं, सो आई विल टॉक अबाउट द क्लाउड। मैं नेटवर्क को, डेटा सेंटर को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। आई एम द डोमेन एक्सपर्ट ऑफ द क्लाउड, सो आई विल टॉक मोर अबाउट क्लाउड नाउ। सो अगर आप ईयूसी से क्लाउड में जाना चाहते हो लेट्स से, तो हाउ यू कैन ट्रांजिशन, कैसे कर पाओगे आप? सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है, एटलीस्ट यू विल हैव टू गिव 7 मंथ्स। जो भी आप जॉब करोगे ईयूसी में, डेस्कटॉप इंजीनियर, सर्विस डेस्क, एटलीस्ट यू विल हैव टू गिव 7 मंथ्स टू 1 ईयर। मतलब मिनिमम 7 मंथ्स टू 1 ईयर तो आपको देना पड़ेगा उस इंडस्ट्री में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द बिजनेस। अभी ईयूसी में जॉब लेना, आपने ट्रेनिंग ली, आपने प्रैक्टिकल किए, यू वुड बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, आपकी जॉब लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? बिकॉज दैट इज द जॉब वेयर यू आर सपोर्टिंग एवरीथिंग। यहाँ पे आप नेटवर्क भी देख रहे हो, यहाँ पे आप बैकएंड सर्वर्स भी देखोगे, सिस्टम इश्यूज भी देख रहे हो, ओएस भी देख रहे हो, सो दैट इज अ जनरलाइज काइंड ऑफ जॉब। तो जनरलाइज जॉब में सीख के लेना इजी है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द स्पेशलाइज्ड जॉब्स लाइक नेटवर्किंग, क्लाउड, डेवऑप्स, डेटाबेसिस, सो यहाँ पे चाहिए होती है एक्सपर्टीज। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ठीक है मैं पढ़ लूंगा, रट्टे मारूंगा एंड आई विल गेट द जॉब, नो। सो at least you will have to give your 7 months to 1 year in the current role। जो भी आप जॉब करोगे उसमें आपको 7 मंथ्स तो मिनिमम टाइम देना ही पड़ेगा। मतलब 1 ईयर, आप आपकी मर्जी, आप 2 इयर्स भी दे दो, दैट्स योर विश, ताकि आप इंडस्ट्री को समझ पाओ। यू कैन अंडरस्टैंड द फिजिकल थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ट्रेनिंग इज ए डिफरेंट थिंग एंड टू वर्क इन रियल इंडस्ट्री इज ए डिफरेंट थिंग। आप जब कंपनी में जाओगे ना, आप जाके नोटिस करोगे वहां पे आपको अलग ही चीज देखने को मिलेगी। ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट टू रिलेट इट टू द प्रैक्टिकल जॉब, बट जब आप रियल में काम करोगे यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट द थिंग्स। सो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा सो दैट योर रेज्यूमे कैन बी कंसिडर्ड। जो भी आप जॉब करो इतना टाइम तो वहां पे दो। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं आज जॉब पे लग गया, अच्छा ये काम तो मैं कर लेता हूँ, दिस इज वेरी इजी फॉर मी, तो क्लाउड सिखा दो, क्लाउड पे जॉब ले लूंगा। नो, आई डोंट रिकमेंड। आपको चाहे वहां समझ में भी आ जाए ना काम 2 महीने में, स्टिल गिव सम टाइम इन द कंपनी। इससे आपका रिज्यूमे स्ट्रांग होगा दैट यू आर ए स्टेबल पर्सन। आजकल लोग नहीं टिकते हैं। सो अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। उसके बाद यू हैव टू लर्न द क्लाउड। क्लाउड पे जाना है तो क्लाउड सीखना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो क्लाउड सीखने से पहले इफ यू वांट टू गो टू द क्लाउड, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, आपको क्या क्या आना चाहिए? सो यू शुड नो द विंडोज सर्वर। आपको विंडोज सर्वर के बारे में पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली वो कैसे ऑपरेट होता है। इफ यू आर गोइंग फॉर द AWS, यू शुड नो लाइनक्स ऑल्सो। एज्योर पे जा रहे हो तो लाइनक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप AWS क्लाउड पे जा रहे हो देन लाइनक्स शुड ऑल्सो बी देयर। सो विंडोज सर्वर, लाइनक्स सर्वर अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट फॉर गोइंग टू द क्लाउड। नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए क्लाउड पे जाने से पहले, जिसको आप N+ बोलते हो। यू शुड नो अबाउट इट। देन यू शुड नो अबाउट हाउ द सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स इन द कंपनी। मतलब एक डेटा सेंटर कैसे काम करता है, हाउ द सर्वर थिंग वर्क्स, वो सब आपको पता होनी चाहिए। तब जाके आप एक क्लाउड का कोर्स करते हो। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू गो फॉर Azure, वेदर यू वांट टू गो फॉर AWS। इनमें से कोई भी एक क्लाउड का आप कोर्स करते हो। इसके बाद भी यू हैव टू लर्न द PowerShell। देन यू कैन स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यूज एंड डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड। तब जाके आप सिलेक्ट होते हो। ऐसा नहीं है कि आपने क्लाउड का कोर्स करा एंड यू विल गेट सिलेक्टेड, नो। क्लाउड का कोर्स करके जॉब लगनी होती ना, तो यूट्यूब में बहुत सारे क्लाउड के कोर्स हैं। देयर आर प्री रिक्विजिट्स। हर जॉब की एक प्री रिक्विजिट्स होती है, एक बेस लाइन होती है, वो चीजें आपको सीखनी पड़ती है, तब जाके वो कोर्स आपके काम का है। अदरवाइज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्वेस्टिंग देयर
20,000 30,000, इवन आजकल ऐसे प्रोग्राम आ गए हैं, मास्टर सर्टिफाइड इन क्लाउड, 1 ईयर का प्रोग्राम। पीपल आर इन्वेस्टिंग 68,000 रुपीज ऑन बिग प्लेटफॉर्म, स्टिल दे आर जॉबलेस। क्यों? क्लाउड सिखा के रख देते हैं, AWS, एज्योर, ये वो दुनिया जान की चीजें, बट दे आर नॉट टारगेटिंग ऑन द मेन थिंग। क्यों नहीं कर पा रहे वो टारगेट? बिकॉज देयर ट्रेनर्स आर कैपेबल, बट दे आर नॉट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ट्रेनर कैपेबल है, ट्रेनर ने कोर्स किया हुआ है, दे आर सर्टिफाइड, तो वो पढ़ा सकते हैं, बट उन्होंने इंडस्ट्री में काम नहीं किया, दे आर कोर ट्रेनर्स। वो ट्रेनर ही है बस। सो द पर्सन हु हैव वर्कड इन द रियल इंडस्ट्री, दैट पर्सन कैन मेंटर यू। उसको पता है कि क्लाउड में जाने के लिए क्या चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया, आई एम रियली वर्किंग इन द कंपनी। इफ यू विल आस्क मी, आई कैन शो यू द प्रूफ एज वेल। इसलिए मैं सैटरडे संडे अवेलेबल हूँ। तो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कि क्लाउड में अगर आप जाना चाहोगे फ्यूचर में, तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए, देन यू कैन गो। क्लाउड सीखना भी वहीं से है, द पर्सन हु इज वर्किंग इन द इंडस्ट्री। इविजन में यू विल फाइंड द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इविजन में आपको मिलेंगे, आई एम वन ऑफ देम। और भी अगर आप कोई दूसरा ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म चूज करते हो, लेट्स से इन फ्यूचर, जैसे बहुत से लोग सोचेंगे यार इविजन से नहीं करूंगा, कहीं पे भी चूज करो, डू योर रिसर्च। आपका बंदा इंडस्ट्री एक्सपर्ट होना चाहिए, रियल में काम करा होना चाहिए। अब वो चीज आप कैसे पता करोगे, दैट इज योर जॉब अगेन। इविजन में आपको ट्रस्ट है बिकॉज यू विल गेट द जॉब। जब आपकी जॉब लग जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, यहाँ के लोग तो इंडस्ट्री में काम करते थे। सो एटलीस्ट यू हैव बिल्ट दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट। और फ्यूचर में भी आपको ट्रस्ट रहेगा कि हाँ ठीक है, मैं फ्यूचर में जो भी करूंगा, एटलीस्ट आई एम गेटिंग मेंटर्ड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ द वेटरन, मुझे 10 साल से ज्यादा हो गया है। वेटरन मतलब आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन द इंडस्ट्री। सो you should always pick your trainer wisely, you should always pick your company wisely जहां से आप ट्रेनिंग लोगे। It should not be like the business mindset kind of game. They should care about your future. आपके फ्यूचर पे केयर करे, ऐसी कंपनी चूज करो, ऐसे ट्रेनर को चूज करो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चूज करो। और ये है प्री रिक्विजाइट्स। अब फ्यूचर में लेट से आपके दिमाग में अगर आता है कि हाँ मैं ठीक है, आई वांट टू गो टू द क्लाउड बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द बिजनेस, सो वी ऑल्सो हैव द कोर्सेज। हमारे पास भी कोर्सेज है। we have the customized program which will make you ready for the cloud administration jobs. मेरे पास यहाँ पे मतलब ऑन सैटरडे संडे आई एम ऑपरेटिंग 4 बैचेस फॉर द कॉर्पोरेट्स, आप जैसे लोगों के लिए ही। मतलब इट्स लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम जो आज मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है आज आपके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है। इट ऑलवेज हैपन विद द पर्सन हु इज द पार्ट ऑफ ओजेटी। ओजेटी में सबके साथ एक सेशन होता है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट देयर फ्यूचर। सो जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी, आप ही जैसे लोग क्लाउड में इनरोल करते हो, यू गाइस कम टू द क्लाउड कोर्सेज एंड वी हैव द कस्टमाइज्ड प्रोग्राम एज पर द मार्केट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाउड ही पढ़ा दिया, ये सारी चीजें जो मैंने बताई, वी ऑल्सो वर्क ऑन दैट प्लेटफॉर्म। ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है। वी मेक यू इंडस्ट्री रेडी, वी मेक यू क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जस्ट लाइक वी आर मेकिंग यू द डेस्कटॉप एडमिन्स राइट नाउ। जैसे अभी हम आपको यूसी में डाल रहे हैं, ऐसे फ्यूचर में वी विल मेक यू रेडी फॉर द क्लाउड जॉब्स एज वेल। अब नाउ द थिंग इज, पहली रिक्वायरमेंट आई हैव क्लैरिफाइड दैट मिनिमम यू हैव टू गिव 7 months एंड मैक्सिमम इट्स अप टू यू, एवरेज कैन बी 1 year। आपको इतना टाइम तो अपनी कंपनी में देना है। जैसे ही आपकी जॉब लगे, एज ए वाइज एडवाइस आई वुड से, इफ यू वांट टू बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, आप टेक्नोलॉजी को लर्न करना स्टार्ट करो। अगर आपको क्लाउड में जाना है, तो क्लाउड पढ़ना स्टार्ट कर दो बैकएंड में। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे 1 साल पहले मैं काम करूंगा फिर मैं सीखूंगा। अगेन दैट विल बी इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम। 1 साल आप यहाँ दोगे, फिर आप 3 से 4 महीने लगा के सीखोगे, फिर आप जॉब ढूंढने में 1-2 महीने लगाओगे, अगेन योर मोर देन 1.5 hours विल बी वेस्टेड। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज, वंस यू गेट द जॉब, जैसे ही आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है 2 or 3 months विद इन, पैरेलली डेवलप योर स्किल सेट डेवलप करो। कोई भी इंडस्ट्री जिसमें आप जाना चाहते हो, कोई भी डोमेन, लर्न अबाउट दैट, उसके बारे में सीखो। इफ यू वांट टू डू द कोर्स, यू कैन डू। इन evision we have 2 platforms for the courses. evision team will get back to you about this in more detail. The first one is the live training. We have the live training, and the second one is our
offline, or you can say the recorded classes, which is operating on the LMS. We have LMS platform, which is Learning Management System. So जब आपकी जॉब लगेगी ना, देयर विल बी वेरिएशंस एक्चुअली. कुछ लोग ऐसे होंगे हु वुड बी अवेलेबल फॉर सैटरडे संडे. आप में से कुछ लोग सैटरडे संडे क्लास ले पाओगे, देन यू कैन कम फॉर द लाइव ट्रेनिंग, दैट्स ओके. बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे हु विल बी वर्किंग इन द रोस्टर्स. मतलब आपकी शिफ्ट कभी डे है, कभी नाइट है, इस टाइप से चल रही होगी. सो मोस्टली यू विल नॉट बी अवेलेबल ऑन सैटरडेज. कुछ लोग संडे को अवेलेबल नहीं होंगे. कुछ लोगों के टाइम इश्यूज होंगे कि लाइव क्लास शाम को चल रही है एंड शाम को आप लोगों की शिफ्ट टाइमिंग चल रही होगी. सो देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स. सो जिनके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स है बट स्टिल दे वांट टू लर्न, क्योंकि सीखना तो है ना उनको भी, दे कैन गो फॉर द एलएमएस क्लासेस. इन द एलएमएस वी हैव bundle of classes for the cloud trainings which will make you job ready for the cloud administrator jobs. वो भी हमारी ही क्लास होती है, बट दैट विल बी द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ द क्लासेस. एक क्लास में आई विल कम लाइव, दूसरी क्लास में दैट विल बी माई रिकॉर्डेड सेशन. मेरे या फिर आप कोई भी अलग कोर्सेज कर रहे हो, देयर विल बी डिफरेंट ट्रेनर्स ऑल्सो. एंड वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन पिक अकॉर्डिंगली. आपको जो भी सूट करता है, यू कैन पिक दैट अकॉर्डिंगली. अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, लाइव ट्रेनिंग इज ओके, लाइव ट्रेनिंग में तो आप क्वेश्चंस पूछ पा रहे हो. इफ यू आर स्टक एट एनी पॉइंट, यू आर एबल टू क्लैरिफाई योर डाउट. बट जो रिकॉर्डेड वर्जन होगा उसमें क्या करोगे? सो रिकॉर्डेड वर्जन में भी देयर आर डाउट सेशंस, वहां पे भी डाउट सेशंस है. उसमें एवरी वीकेंड ऑन सैटरडे, ओनली वन सैटरडे वी हैव ए डाउट सेशन. मतलब हर सैटरडे, हर संडे को, सॉरी नॉट सैटरडे, ऑन संडे देयर इज अ डाउट सेशन, जहाँ पे लाइव ट्रेनर जैसे कि आई विल कम, whatever topic you have understood, whatever topic you have learned, you can come with the doubts if you have, and you can ask. I will clarify the doubts. So there will be live mentoring in the recorded version as well. So जिसको जैसे सूट करे फ्यूचर में, they can pick accordingly. लाइव में जाना है, LMS में जाना है, you can choose accordingly. There will be excellent level of training that I can commit on this platform. ऐसा नहीं होगा कि your investment will be out. You will become the future ready for the cloud jobs. Ab, now the thing is, in the live training and offline classes, there will be projects, there will be assignments, there will be important interview question and answers as well that will be shared with you. वो हर format में share होता है, live में भी होगा, LMS में भी होगा, so that will be shared with you. It is up to you. How do you want to upgrade your knowledge? आपको किस platform में जाना है, that is up to you. वो आप समझ के जा सकते हो. So that is your future thing, that how you can do. Now, let's talk about which cloud you should pick. अगर आपको cloud में जाना है, मान लो, if you want to take cloud as a future goal for your future jobs, then which cloud you should pick? आपको AWS में जाना चाहिए या Azure में? That is again one of the question, कि मैं AWS में जाऊं या Azure में जाऊं. So let me tell you, दोनों cloud अच्छे हैं. Both the clouds are okay. I am not saying that Azure is the only one which is very good in the market. No, AWS and Azure both are the leaders. दोनों अच्छे हैं. मैं किसी एक क्लाउड के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे. It's not something that I majorly work on the Azure, so I will say Azure is good. मैं majorly Azure पे काम करता हूं, but ऐसा नहीं कहूंगा कि AWS बेकार है. AWS and Azure both are the leaders. But it is your interest. What do you want to pick? अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा पिक करना चाहिए. That clarity is important. So if you are interested for the AWS, अगर आप AWS में जाना चाहते हो, go. But the prerequisites are you should be very strong in the Linux. आपका Linux बहुत strong होना चाहिए. Strong means you should be excellent in the Linux. अगर आपको कमांड याद नहीं होती है ना, if you are not familiar with the Linux on the specialized level, don't go to the AWS. It will be wastage of your time and your efforts. तब आपकी जॉब नहीं लगेगी AWS में. तो लाइनेक्स अच्छा होना चाहिए. यू शुड नो अबाउट द स्क्रिप्टिंग. आपको स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए. सो बैश एंड शेल स्क्रिप्टिंग यू शुड नो इफ यू वांट टू गो टू द AWS. आपको विंडोज सर्वर भी पता होना चाहिए AWS में जाने के लिए. इसके अलावा आज की डेट में दे आर आस्किंग फॉर द बेसिक पाइथन स्किल.
मतलब आपको पाइथन फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि पाइथन के थ्रू बेसिक स्क्रिप्ट्स कैसे लिखते हैं, ऑटोमेशन कैसे करते हैं, दैट यू शुड नो। देन यू कैन डू द एडब्ल्यूएस कोर्स, तब आप एडब्ल्यूएस का कोर्स करो, देन यू कैन बिकम एलिजिबल फॉर द एडब्ल्यूएस क्लाउड, तब आपकी एडब्ल्यूएस क्लाउड में जॉब लग जाएगी। बट इफ यू फील दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, डोंट गो, तब मत चूज कर लेना। अगर आपको लगता है ना कि मैं CLI इंटरफेस देख के मेरे को चक्कर आते हैं, आई फील डिजी आफ्टर सीइंग द CLI इंटरफेस, डोंट चूज द एडब्ल्यूएस देन, तब मत पकड़ना। अगर आपको मजे आते हैं लाइनेक्स में, इफ यू आर पैशनेट अबाउट द लिनक्स, देन चूज इट। बाकी वो लोग जिनको लगता है यार पाइथन आई कांट, देन अगेन डोंट चूज। तो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि मैं इनमें से कोई भी चीज नहीं करना चाहता या आई एम नॉट इंटरेस्टेड, देन डोंट चूज द एडब्ल्यूएस। अच्छा लगता है, कर पाओगे, देन चूज इट, देर आर गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एडब्ल्यूएस एज वेल। सेकेंड थिंग इज योर एज्योर। एज्योर क्लाउड में कौन कौन जा सकता है? सो इन ऑर्डर टू गो टू द एज्योर, यू शुड नो अबाउट विंडोज सर्वर। आपको विंडोज का सर्वर आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आता है, अच्छे से। यू शुड नो अबाउट पावर शेल, पावर शेल को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कंपनी में, दैट यू शुड नो अबाउट इट। देन यू कैन पिक द एज्योर कोर्स, आप फिर एज्योर का कोर्स पिक करो। नेटवर्किंग फंडामेंटल दोनों में इंपॉर्टेंट है, आईपी कैसे काम करती है, मैक एड्रेसेस कैसे काम करते हैं, व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट आईपीज, ओएसआई मॉडल्स, ये सब तो कॉमन है। इतनी चीजें आती है, देन यू कैन ट्रांजिशन टू एज्योर एज वेल। सो जिनको लगता है कि हाँ ये चीजें मेरे लिए ओके है, आई एम गुड इन द विंडोज सर्वर और आई कैन लर्न द विंडोज सर्वर इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे CLI वाला रोल नहीं है, देन यू कैन पिक द एज्योर। इसके अलावा व्हाट आर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स टू गेट इनटू द एज्योर, एज्योर पे कंपनी क्यों जाती है और एज्योर पे क्यों जाना बेटर रहेगा, लेट मी टेल यू अबाउट दैट एज वेल। मतलब AWS के अलावा एज्योर पे जाना क्यों बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। सो आई एम गिविंग यू द लाइव फैक्ट्स। अगर आप सर्च करोगे ना एज्योर वर्सेस AWS, दिस इज द ऑफिशियल साइट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, ये ऑफिशियल साइट है माइक्रोसॉफ्ट की, देखो, दिस इज नॉट ए ब्लॉग, ये जो मैंने अभी ओपन कर रखा है, आई एम गिविंग यू द लिंक इन द चैट बॉक्स। मैं आपको चैट बॉक्स में ये लिंक दे रहा हूँ, दिस इज द ऑफिशियल साइट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इफ यू विल कंपेयर एज्योर विद AWS, यहाँ पे इन्होंने ओपनली, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनली लिख रखा है कि हमारे ऊपर कंपनी क्यों है, वाई द कंपनी पिक द एज्योर। मतलब AWS पहला क्लाउड था, दैट इज ओके, इसलिए लोगों ने AWS पे स्विच किया था उस टाइम पे। बट जो लोग आज की डेट में AWS पे इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं ना, वो भी अब एज्योर पे माइग्रेट कर रहे हैं कंपनीज में। क्यों कर रहे हैं? देयर आर रीजन, इन्होंने ओपनली लिखा हुआ है, देखो, सबसे बड़ा रीजन देखो, खुलेआम लिख रखा है इन्होंने कि इफ यू आर रनिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन AWS, तो अगर आप सर्विस का $198.45 पे कर रहे हो, तो एज्योर पे चलाने का $13.14 पे करोगे आप सिर्फ, which is 93% less than the AWS. तो Azure AWS से 93% सस्ता है। This is the biggest factor, the companies are targeting the Azure। जो कंपनी AWS पे चला रही थी इंफ्रा, वो भी अब Azure में भाग रही है इस वजह से। ये ओपनली, मतलब कोई भी कंपनी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती, फैक्ट है इसलिए लिया है। आप किसी के बारे में ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई हम लोग सस्ती सर्विस दे रहे हैं, नो, दिस इज द रियल फैक्ट। देखो उन्होंने नाम लिख के लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कॉमनली यूनिफॉर्मली बोल रहे हैं कि हाँ किसी और क्लाउड पे चलोगे तो उससे हम सस्ते हैं 93%, नो, साफ साफ बोल रहे हैं AWS से 93% सस्ता हूं मैं, रेट भी दे रखा है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज ऑलमोस्ट ऑल द सी, मोर देन 95% फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर यूजिंग द एज्योर। मतलब जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज है, 500 से ज्यादा जो फॉर्च्यून 500 में आती है, 95% कंपनीज, ये सब, ये जितने भी यहाँ पे इमेजेस है, इससे अलावा और भी है, ये तो मेन इमेजेस है, ये सब एज्योर पे है ऑलरेडी, उन्होंने ओपनली लिख रखा है यहाँ पे। क्यों एज्योर पे है? देयर आर मल्टीपल रीजन, मैं आपको वो रीजन समझाता हूँ जरा, जो आप इजिली समझ पाओ। मैं उन्हीं की बात करूंगा जो आप समझ पाओ। द फर्स्ट रीजन फॉर एवरी कंपनी टू गोइंग टू द एज्योर इज यूजर बेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो कंपनी, अगर आप किसी भी कंपनी की बात करो, हर कंपनी में आपको विंडो देखने को मिलती है, हर कंपनी में, ऑलमोस्ट एवरी कंपनीज आर यूजिंग द विंडो, सबसे ज्यादा विंडोज है। और विंडोज में चलने वाली एप्लीकेशन भी सबसे ज्यादा है जो माइक्रोसॉफ्ट की है। विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का।
उस पे चलने वाले एप्लीकेशन वो भी माइक्रोसॉफ्ट के सबसे ज्यादा कंपनीज में है। विच एप्लीकेशंस? दीज आर द एप्लीकेशंस। ये जितने भी एप्लीकेशन है ना, एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट का है, एससीसीएम माइक्रोसॉफ्ट का है, हाइपर वी इन्हीं का है, पावर शेल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द वर्ल्ड्स पावरफुल स्क्रिप्टिंग टूल, माइक्रोसॉफ्ट का है। विंडो सर्वर तो है ही माइक्रोसॉफ्ट का। ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट का है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का को पायलट आया है, दैट इज ए माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। जिस पे बैठ के डेवलपर कोडिंग करते हैं ना, विजुअल स्टूडियो कोड, दैट इज ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। वर्ल्ड्स रिनोन एंटीवायरस माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। गिटहब जिस पे बैठ के डेवलपर अपने कोड को सेव करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सब माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और कंपनी ऑलरेडी इसको यूज कर रही है। तो जिन कंपनी के पास ये सब चीजें हैं, डेफिनेटली दे विल चूज द एज्योर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम इट विल बी मोर कंपेटिबल विद द माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। उनको डिस्काउंट मिलेगा अच्छा खासा, कंपेटिबिलिटी मिलेगी। सो दिस काइंड ऑफ कंपनी विच इज यूजिंग दिस इंफ्रा, दे डोंट चूज एडब्ल्यूएस। वो एडब्ल्यूएस पे नहीं जाती, क्योंकि उनको एक तो इंफ्रा महंगा मिलेगा, सपोर्ट कंपेटिबिलिटी में इश्यूज आएंगे, तो डेफिनेटली दे चूज द एज्योर। इस वजह से एज्योर को ज्यादा यूज कर रही है आज की डेट में कंपनी। सेकेंड थिंग इज, फॉर द लेगेसी एप्लीकेशन एज्योर प्रोवाइड्स द कंपेटिबिलिटी। जो पुराने एप्लीकेशन है, बहुत पुराने एप्लीकेशन जो AWS क्लाउड पे सपोर्ट नहीं हो रहे हैं या फिर GCP पे सपोर्ट नहीं होते हैं, एज्योर पे सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? आप लोग अभी पढ़ रहे हो या आपको नॉलेज होगी, जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं मोस्टली आप कैसे इंस्टॉल करते हो? डबल क्लिक, एक्सेप्ट द लाइसेंस, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, यही करते हो ना? क्यों कर Yes. पाते हो ऐसा? बिकॉज इट इज रिटन इन द EXE। आपके सॉफ्टवेयर EXE में रिटर्न होते हैं, .exe, एग्जीक्यूटेबल। इसका मतलब है डबल क्लिक करो, एक्सेप्ट द लाइसेंस, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। और ये किसके प्लेटफॉर्म पे चलता है? माइक्रोसॉफ्ट। एप्लीकेशन मोस्टली बनती है .NET के लिए, विच इज ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म। इसी वजह से जो पुरानी एप्लीकेशंस है, जो किसी भी क्लाउड में सपोर्ट नहीं करती, वो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में एज्योर में सपोर्ट कर जाती है, क्योंकि वो बनी ही थी उसी टाइम पे .NET के प्लेटफॉर्म पे, एंड .NET इज अगेन द लैंग्वेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। वो भी माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर कंपनीज टू चूज द एज्योर। इसके अलावा मैंने बता ही दिया कि कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज होते हैं, इस वजह से वो एज्योर के साथ बेटर इंटीग्रेट हो जाती है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एज्योर सस्ता है AWS के मुकाबले। मैंने आपको अभी प्रूफ भी दिखा दिया डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे, दे हैव मेंशन्ड कंपनीज के लिए सस्ता है, इट इज इकोनॉमिकल। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर चूजिंग द एज्योर। कंपनीज में अगर हम बात करें कॉस्ट फैक्टर की, तो एज्योर की जो सर्विसेज है वो पर मिनट बेसिस पे चार्ज करता है माइक्रोसॉफ्ट। मतलब अगर आप कोई भी सर्वर चला रहे हो एज्योर क्लाउड पे, तो कंपनीज को मिनट बेसिस पे चार्जेस देने होते हैं, जबकि AWS में आरली। अब इसका क्या मतलब है? सो इफ यू आर रनिंग ए सर्वर, लेट्स से आप एक सर्वर चला रहे हो एज्योर में, यू आर रनिंग इट फॉर 20 मिनट्स इन ए डे, सो यू ओनली हैव टू पे द बिल ऑफ 20 मिनट्स। बट इफ यू आर रनिंग द सर्वर ऑन AWS, अगर आपने उसको AWS पे चलाया और आपने अगर उसको 20 मिनट्स भी चला लिया, स्टिल यू हैव टू पे द बिल ऑफ 1 आवर, क्योंकि AWS काम करता है आर्ली बेसिस पे, मतलब घंटे के हिसाब से बिलिंग करेगा, एंड एज्योर वर्क्स ऑन द मिनट बेसिस। अगर आपने मान लो एज्योर पे कोई सर्वर चलाया 1 आवर 20 मिनट्स, 1 घंटा 20 मिनट, so you have to pay the bill of 1 hour 20 minutes. But if you are running the same server on AWS for 1 hour 20 minutes, you have to pay the bill of 2 hours, क्योंकि वहां पे मिनट वाला कोई हिसाब ही नहीं है। आप चाहे 5 मिनट के लिए कोई सर्वर चला लो, स्टिल यू हैव टू पे द बिल ऑफ 1 आवर, तो इट इज कॉस्टली। तो ये भी एक फैक्टर है कंपनीज के लिए एज्योर चूज करने का। एज्योर के पास सबसे ज्यादा लोकेशंस है, मोर देन एनी क्लाउड प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से सबसे ज्यादा लोकेशन जो है एज्योर के पास है। मतलब जो डेटा सेंटर की हम बात करते हैं, एज्योर इज द नंबर वन, इट इज द लीडर इन द मार्केट। ये भी इनकी साइट पे लिखा हुआ है। अगर आप इस साइट को पूरा पढ़ोगे ना, so you will get to know it has the more region. If you go to why Azure section, आपको ये यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्यों एज्योर पे जाना है, क्या रीजन हो सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, Azure global infrastructure is available in the 60 region worldwide, more than any other cloud service provider। मतलब साफ साफ लिख रखा है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रीजन हमारे हैं, और AWS से भी डबल है इनके पास। That is also one of the reason for going to the Azure for the companies।
इट इज गुड विद द हाइब्रिड क्लाउड। अगर किसी कंपनी में आधा इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल चल रहा है, आधा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे चल रहा है, सो एज्योर इज देयर नंबर वन चॉइस, क्योंकि उसमें कंपैटिबिलिटी एज्योर अच्छे से दे पाता है। क्यों दे पाता है? क्योंकि जो फिजिकल इंफ्रा है वहां पे भी तो आप विंडो ही चला रहे हो, ऑफिस 365 चला रहे हो, उनके एप्लीकेशंस चला रहे हो, एससीसीएम चला रहे हो, एसक्यूएल चला रहे हो। अगर आप क्लाउड पे आधा इंफ्रा रखते हो, आधा इंफ्रा ऑन प्रेम पे भी रखते हो, सो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट कैन बी इंटीग्रेटेड विद द एज्योर बेटर। Again, that is called hybrid cloud. So this is also one of the reason for the businesses for going to the Azure. और किसी भी अलग क्लाउड से अगर हम बात करें, इफ आई कंपेयर इट विद एनी अदर क्लाउड, इसका प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इट इज ऑल्सो मेंशन्ड ऑन देयर ऑफिशियल साइट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये सब कुछ इसमें मेंशन है। जब आप इसमें जाओगे ना वाई एज्योर में, यू विल नो एवरीथिंग। एक एक लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज्योर का ज्यादा स्ट्रांग है, को पायलट इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, सबसे ज्यादा इनका स्ट्रांग है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इनके ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इनका यूजर बेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग था। सो देर आर गुड अपॉर्चुनिटीज इन द एज्योर क्लाउड, एंड इट इज इजी टू कॉप अप विद द एज्योर इंटरव्यू। एज्योर के इंटरव्यू को क्रैक करना एडब्ल्यूएस से इजी हो जाता है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि एडब्ल्यूएस में वही आ गया, पाइथन, स्क्रिप्टिंग और लाइनेक्स। और एज्योर इसलिए इजी हो जाता है बिकॉज यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द विंडोज। आपने बचपन से लेके फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू टिल नाउ यू यू आर फेमिलियर विद द विंडोज। आप विंडोज पे ही काम कर रहे हो, जब से इंडस्ट्री में आए हो उससे पहले भी। आप अभी जॉब करोगे तब भी आप विंडोज पे ही काम करोगे, उसी के एप्लीकेशंस को सपोर्ट करोगे। सो यू आर फेमिलियर एंड यू विल बिकम फेमिलियर विद इट। तो इसलिए आपके लिए भी इजी हो जाता है टू पिक दैट क्लाउड इन फ्यूचर विच इज माइक्रोसॉफ्ट कंपैटिबल। तो इसलिए when I talk about the job opportunities nowadays, when I talk about the market nowadays, both the cloud are okay. AWS, Azure, both are okay. But from the job perspective, from the easy job perspective and for the stability, for the growth, if I compare both the clouds, so I would say Azure is on top. Azure top पे है। मुझे AWS भी आता है, but still I would say Azure is on top. तो जॉब पर्सपेक्टिव से, करियर डायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव से Azure is good choice. So if you guys want to become the part of this industry, you can surely become. You can learn about the technology, you can clear your basics, you can develop your understanding, then do the cloud course, then you will switch to the cloud very easily. तब आपके लिए क्लाउड पे स्विच करना इजी हो जाएगा। एंड इट्स नॉट द प्रोसेस ऑफ 1 मंथ। ऐसा नहीं है कि एक महीने एज्योर बैठ के पढ़ लूंगा मैं रोज रोज एंड आई विल बी एलिजिबल फॉर द एज्योर जॉब्स। एटलीस्ट यू विल हैव टू गिव योर 4 to 5 months इन द लर्निंग, क्योंकि आपको पहले विंडो सर्वर सीखना है, फिर आप क्लाउड सीख रहे हो। तो आई वुड एडवाइज, जब आपकी जॉब लग जाए, जॉब लगने के बाद पैरेलली 2 to 3 months स्पेंड इन योर जॉब, काम करते करते सैटरडे संडे यू कैन लर्न अबाउट द एज्योर। इफ यू डोंट हैव टाइम, गो फॉर द एलएमएस वर्जन। उसमें आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेक्चर यू कैन लर्न अबाउट द क्लाउड एज पर द इंडस्ट्री सिनेरियो। ऐसा नहीं कि कोर्स कस्टमाइज प्रोग्राम, ऑलवेज यू शुड टेक दैट, जिसमें आपको बाकी चीजें जो मैंने बताया, विंडोज सर्वर, पावर शेल, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड। पूरी प्री रिक्विजिट्स कवर होते हुए चले, तो उस हिसाब से यू कैन जस्ट go with the cloud, understand the cloud, gain the practical knowledge. There will be doubt sessions, come with the doubts, give the interview, and you will be selected. This is how it works. So it's a long journey, it's not a short term journey where you will learn the things overnight. एक दिन में कुछ नहीं होने वाला इस इंडस्ट्री में। बट हाँ, अगर आप क्लाउड में एंट्री ले लेते हो फ्यूचर में, जैसे ही पैसा अच्छा है, इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ करियर प्रोस्पेक्टस एज वेल। क्लाउड से ही डेवऑप्स में जाते हो आप, क्लाउड से ही AI/ML में जाओगे, क्लाउड से ही आप कंटेनराइजेशन में जाओगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मैक्सिमम सैलरी द क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर ड्रॉइंग, मतलब अगर मैं आर्किटेक्ट की बात करूं, आर्किटेक्ट इज द हाईएस्ट पेड जॉब इन द क्लाउड मार्केट इन इंडिया। देयर मैक्सिमम सैलरी इज 55 LPA इन इंडिया। 55 LPA का CTC है मैक्सिमम क्लाउड के आर्किटेक्ट का, जो वो सीनियर लेवल पे है। बाकी जो नॉर्मल इंजीनियर्स है, लाइक द सीनियर क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स, देयर एवरेज पैकेज इज बिटवीन 15 to 20 LPA। 15 से 20 लाख का पैकेज उनका एवरेज है सीनियर क्लाउड एडमिन्स का। नॉर्मल, द पर्सन हु स्टार्ट्स इन द क्लाउड इंडस्ट्री, दे स्टार्ट्स विद 8 LPA
टू 11 to 12 LPA, इस टाइप से वो स्टार्ट करते हैं। बट एक साल जैसे ही आपको क्लाउड में काम करते करते हो जाता है, सो इट्स बिटवीन लाइक इफ यू हैव गॉट ए वेरी गुड एक्सपोजर, सो यू कैन एक्सपेक्ट बिटवीन 14 to 20 LPA। फिर धीरे धीरे यू ग्रो एंड यू ग्रो योर पैकेज एज वेल। मेरे पोजीशन में आते हो जब आप, व्हेन यू बिकम द SME, आई विल नॉट डिस्क्लोज माई एग्जैक्ट सैलरी बिकॉज ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स, बट in my position, generally on the SME level, you can expect between 25 to 30 LPA as a CTC। 25 से 30 के बीच में आपका CTC बन जाता है अगर आप मेरे लेवल पे पहुंचते हो तो। बट इट्स नॉट वेरी इजी टू बी द SME बी ऑन L5। तो ऐसा नहीं है कि कुछ करके बन जाओगे, कुछ पढ़ लोगे। You will have to explore the things, you will have to work in the real industry first। डायरेक्टली कभी भी आप SME नहीं बनते क्लाउड में। You have to, like in the cloud only, I have around more than 5 years of experience। सिर्फ क्लाउड में मुझे आई थिंक 5.8 years of experience है सिर्फ क्लाउड में। टोटल तो मेरे को 10 साल से ज्यादा हो गए, क्लाउड में ही मेरे को इतना एक्सपीरियंस है। दैट्स द रीजन आई एम SME। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यू शुड नो हाउ टू स्पीक। जैसे मैंने स्टार्ट करते टाइम ही बोला था, यू विल हैव टू डेवलप योर स्पीकिंग स्किल्स, नॉट इंग्लिश। इंग्लिश बहुत अच्छी एक्सीलेंट करो, दैट आई एम नॉट सेइंग, बट यू शुड नो हाउ टू कन्वे योर नॉलेज। आप अपनी नॉलेज को कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे अपने मैनेजर्स के सामने, हाउ विल यू प्रेजेंट, हाउ विल यू कम इन द कॉल। क्योंकि जब आप एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हो, सो कोई इशू आ गया, मान लो एज्योर पे सर्वर डाउन हो गया, देयर विल बी कॉल्स, इंसिडेंट कॉल्स में जाना पड़ेगा आपको। इन द इंसिडेंट कॉल्स देयर विल बी CEO एज वेल, हेड होंगे डिपार्टमेंट्स के। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्या प्रोग्रेस है इस टाइम पे, सर्वर्स के क्या स्टैंडर्ड है, डाउन है, क्या क्या होने वाला है, क्या हुआ है। दैट टाइम यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट। अब वो ऐसा नहीं है कि योर इंग्लिश शुड बी वेरी एक्सीलेंट। इफ यू आर ए एवरेज कम्युनिकेटर, इफ यू डोंट नो इंग्लिश वेरी गुड, you can at least try to speak। English is just a medium of communication, but you should know how to express your knowledge, how to express your thing that you want to express to someone else। आप कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हो अपनी बात को, वो आपको पता होनी चाहिए वहां पे। आप चाहे नॉर्मल इंग्लिश में बात करो, दैट इज योर थिंग, बट यू विल हैव टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड। सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको अपनी कम्युनिकेशन डेवलप करनी पड़ेगी। और ये कैसे डेवलप होती है, घर पे बैठ के नहीं होगी। व्हेन यू विल बी वर्किंग इन द इंडस्ट्री, आप जब अलग अलग लोगों से मिलोगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक। इसलिए मैंने बोला कि आप जो स्टार्टिंग में 7 months to 1 year बिताओ कंपनी में, क्योंकि एक महीने में तो लैंग्वेज डेवलप नहीं कर सकते ना आप। So there are multiple factor, you should be very strong in the technology। आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सरवाइव करने के लिए, प्लस योर स्पीकिंग स्किल शुड ऑल्सो बी वेरी गुड फॉर द सर्वाइवल। तो टेक्निकल तो आप पढ़ पढ़ के सीख लोगे, बट स्पीकिंग स्किल्स के लिए यू विल हैव टू एक्सप्लोर, आपको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा टाइम बिताओगे आप कंपनी में, अंडरस्टैंड द थिंग्स, अंडरस्टैंड द नेचर, कैसे बात करनी है, अंडरस्टैंड द सॉफ्ट स्किल्स, वो सब ट्रेनिंग्स होगी आपकी व्हेन यू विल वर्क इन द कंपनी। सम कंपनी आल्सो ऑफर्स द ट्रेनिंग, कुछ कुछ कंपनी में आप काम करते करते ही सीख जाओगे। सो दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस। जब आपके अंदर ये चीजें आ जाएगी, यू विल बी सक्सेसफुल। वन मोर थिंग, ऑलवेज कीप अपडेटिंग योर नॉलेज। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया, जॉब लग गई, काम खत्म। IT इज वेरी डायनेमिक इंडस्ट्री। आप किसी भी डिपार्टमेंट का पार्ट हो, इफ यू आर नॉट एज पर द मार्केट, यू विल बी आउट। पहले की डेट में सर्वर एडमिन को भी ऐसा ही लगता था कि मेरी जॉब तो बड़ी सिक्योर है, मैं तो कंपनी के 1000 सर्वर्स देखता हूँ, लाखों रुपए कमाता हूँ, मेरी जॉब को कुछ नहीं होगा। चली गई ना, बिकॉज क्लाउड हैज कवर द मार्केट। अब उनको अगर क्लाउड नहीं आता है तो गई उनकी जॉब। क्लाउड आता है तो देन दे आर ट्रांजिशनिंग टू द क्लाउड जस्ट लाइक मी। मेरे को आता था, आई ट्रांजिशन। मेरे को नहीं आता तो मैं भी बैठा रहता कि जॉब नहीं है मार्केट में। जॉब है, द डायनेमिक्स आर चेंज्ड। जॉब रहेगी, जॉब का पैटर्न चेंज हो जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट एज पर द इंडस्ट्री, इफ यू आर नॉट अप टू डेट, योर नॉलेज विल बी आउटडेटेड, यू आर गुड फॉर नथिंग। सो ऑलवेज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। जिस इंडस्ट्री में आप हो, किसी भी चीज में आप हो, कीप अपडेटिंग योर नॉलेज ऑन रेगुलर बेसिस। चाहे 10 मिनट पढ़ो, लेकिन रोज कुछ ना कुछ नया सीखो। ऐसा नहीं है कि आज आज कमा रहा हूं तो कल भी कमा लूंगा, नो। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप लर्निंग द थिंग्स। सो इस माइंडसेट के साथ चलोगे, वट एवर इंडस्ट्री यू पिक, यू विल बी सक्सेसफुल। अदरवाइज यू विल बी आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। क्योंकि AI ML वाकई में है,
If you are not updated, of course, your technology will be obsolete. Obsolete और outdated लोगों की कोई कदर नहीं करता. You will not be entertained for the salaries. तो जिस इंडस्ट्री में हो, अच्छे से काम करो, उससे एडवांस लेवल की चीजें सीखो, then you will be able to survive. और money is a byproduct. If you have the guts, if you have the skill set, everyone is going to offer you the money. पैसा आपको हर जगह मिलेगा. हर इंडस्ट्री के अपने पैसे होते हैं. ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ही मैं इतना पैसा कमा लूंगा. अगेन मार्केट कम्स इनटू द पिक्चर. ऐसा नहीं है कि आज की डेट में मैं सर्वर पे बहुत ज्यादा आई कैन एक्सपेक्ट ए वेरी ह्यूज सैलरी. नो, बिकॉज सर्वर्स क्लाउड पे है, क्लाउड में है. हो सकता है फ्यूचर में आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद something new will come. You have to learn that as well. So if you are coming in the IT industry, come with the mindset that I will always have to learn the things.